सो हे गाइस, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका बहुत लोगों की डिमांड आती है, पूछते हैं कि भैया फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है, फिजियोथेरेपी में स्कोप क्या होता है, फिजियोथेरेपी में कैसे हम लोग जा सकते हैं आगे। तो आज इस टॉपिक बात करें कि फिजियोथेरेपी क्या होती है, आप फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बन सकते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या होता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट की फील्ड में क्या स्कोप है आपका। तो आज उसी उसी टॉपिक में बात करेंगे, उसी वीडियो की आज चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी होती क्या है। तो फिजियोथेरेपी से पहले जान ले कि ये फील्ड बहुत ही इमर्जिंग है, बहुत सारे लोग इसमें आना चाहते हैं, बहुत लोग आना भी चाहते हैं और बहुत लोग आ भी चुके हैं। तो जो आना चाहते हैं वो समझ नहीं पाते कैसे आए, क्या करें, किस तरीके से हम लोग एंटर करें फिजियोथेरेपी की फील्ड में। तो आज हम वही बताएंगे आपको, फिजियोथेरेपी कैसे आप अंदर जाएंगे और कैसे आप उस फील्ड में आ सकते हैं। तो मगर उसके उसके पहले आपको बेसिक बताना चाहिए फिजियोथेरेपी क्या होती है, फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या होता है। तो मेन क्या है, व्हाट इज फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी है क्या। तो फिजियोथेरेपी क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज और इंजरी बाय एक्सरसाइज एंड इलेक्ट्रोपैथी। जो कोई भी इंजरी, कोई भी डिसीज जो बेसिक एक्सरसाइजेस और इलेक्ट्रोपैथी के थ्रू क्योर हो जाती है, उसे हम लोग फिजियोथेरेपी कहते हैं। वो फिनोमेना फिजियोथेरेपी कहलाता है, वो चीज फिजियोथेरेपी कहलाती है। क्या बेसिक में क्या होता है कि आप बाय एक्सरसाइज और बाय इलेक्ट्रिक इम्पल्स आप न्यूरोलॉजिकल और जितनी भी डिसीजेज होती हैं आप उसको ट्रीट करते हैं, और काफी हद तक 90% डिसीज ट्रीट हो जाती हैं। तो उसे हम लोग फिजियोथेरेपी बोलते हैं। जैसे अब इसी में एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोपैथी। इलेक्ट्रोपैथी का ये एक बहुत एडवांस टॉपिक है, ये पूरा सिलेबस होता है इसका। तो हम थोड़ा ब्रीफ बताएंगे इलेक्ट्रोथेरेपी क्या होता है। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एज मेडिकल ट्रीटमेंट इन न्यूरोलॉजिकल एंड ऑर्थोपेडिक डिसीजेस। यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके, बहुत हाई रेडिएशन में, बहुत कम में, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके हम कोई भी डिसीज और कोई भी फिनोमेना को सही करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोथेरेपी कहलाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोथेरेपी क्या कहलाती है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन मेडिकल ट्रीटमेंट। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हैं हम लोग। इसके इसके कोई एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे टेंस हो गया, ट्रांसक्रानियल इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। जो फिजियोथेरेपी कराया होगा, जिसने फिजियोथेरेपी कराई होगी, वो जानता होगा टेंस क्या होता है, उसने करवाया होगा। और जो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट होगा उसको भी पता है टेंस क्या होता है। उसमें एफटी होती है, अल्ट्रासोनिक होती है, बहुत सारी मशीनें होती हैं। तो उनका यूज करके हम पेशेंट का पेन कम करते हैं और पेशेंट को रिहेबिलिटेट करते हैं, ताकि वो उसकी मूवमेंट और अच्छी हो सके और बढ़िया तरीके से चल पाए और बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को जी पाए। तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, हु आर फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं, बहुत लोगों का पूछना होता है फिजियोथेरेपिस्ट भैया क्या होते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आप बेसिक समझिए कि फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं मूवमेंट के डॉक्टर। क्या होते हैं, मूवमेंट के डॉक्टर। फिजियोथेरेपिस्ट मेनली मूवमेंट के डॉक्टर कहलाते हैं। मूवमेंट डॉक्टर कैसे कहलाते हैं, देखिए, दे आर मेडिकल प्रोफेशनल्स हु आर स्पेशलाइज्ड इन रिस्टोर मूवमेंट एंड फंक्शन एंड ट्रीट इंजरीज एंड कंडीशन दैट इंपैक्ट मूवमेंट। तो क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो एक मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पैरामेडिकल में आते हैं सब लोग। तो ये पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी में ट्रीटमेंट, न्यूरोलॉजिकल हो गई, कोई भी इंजरी हो गई, कोई भी डिसीज हो गई, कोई भी कनेक्ट हो गई, उसको ये एक्सरसाइज के थ्रू क्योर करते हैं, ताकि उसकी मूवमेंट और उसकी लाइफ स्पैन वापस उस ट्रैक में आ जाए। क्या होता है, मूवमेंट एंड फंक्शन ट्रीट इंजरी कंडीशन दैट इंपैक्ट मूवमेंट। वो इंजरी को ट्रीट करते हैं जो मूवमेंट में इंपैक्ट करता है। आपको चलने में दिक्कत होती है, आपको कमर में दिक्कत है, ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को कमर में दिक्कत रहती है। तो फिजियोथेरेपी का ये रोल होता है और फिजियोथेरेपिस्ट का ये रोल होता है। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नहीं होते, दे आर मेडिकल प्रोफेशन। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। ठीक है, डॉक्टर भी होते हैं, इसकी भी एक एडवांस है, मैं आपको बताऊंगा आगे 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 वाली वीडियो में, आने वाली वीडियो में अभी आगे आगे बताऊंगा आपको मैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट ये होते हैं। मैं आपको फिजियोथेरेपी एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। क्या होता है, जैसे एक पेशेंट है, उसके बैक पेन है। अब बैक पेन है तो आदमी समझेगा नॉर्मल बैक पेन हो रहा है, हम सही कर लेते हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको पेन किलर देता है और उसका डायग्नोस करता है। तो उससे कहता है एक्सरे कराइए, एमआरआई कराइए, सीटी स्कैन कराइए। ठीक है, वो सीटी स्कैन कराता है। डॉक्टर बोलता है आपको डिस्क बल्ज है, सार्टिगा है, तो ये सब बता रहा है डॉक्टर, तो आपको पेन किलर देता है। तो मैंने कहा डॉक्टर अच्छी तरह जो देते हैं, जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कंडीशन बताएगा, या तो पेन लगा लीजिए, ऑपरेशन कर लीजिए। तो जो जिस पोजीशन पे आप हैं उस समय, आपकी इतनी नॉर्मल बीमारी भी नहीं है कि वो पेन किलर सही हो जाए, और इतनी एडवांस भी नहीं है जिस आपको उसके लिए सर्जरी करानी पड़े। तो हम उसमें आते हैं बीच में हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, आपकी पेन की जड़ को
जो पेन आपको एक्चुअली हो रहा है, डिस्क बल्ज हुआ है, तो आपकी डिस्क बल्ज को हम लोग कैसे अंदर लेके आए, तो उस पर काम करते हैं बाय मूवमेंट, आपकी मूवमेंट देख के, आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस बता के, आपकी पोजिशनिंग को ठीक करके, और आपकी इलेक्ट्रोपैथी कुछ इलेक्ट्रिकल टेंस का यूज करके, इलेक्ट्रिकल मशीनरी का यूज करके आपकी उस बल्ज पे काम करते हैं। पेन किलर कोई आपका सोल्यूशन नहीं होता, तो उसकी जगह फिजियोथेरेपी रोल काम आती है। जैसे एक मेरा पेशेंट है, उसको सार्टिगा हो रही है, ठीक है, तो डॉक्टर ने पेन किलर दिया। सार्टिगा में पेन किलर आपको पेन से तो कम बचा लेगी, आप पेन किलर खाएंगे तो पेन से बचा लेगी, मगर आप सार्टिगा में जो आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे, आप कब तक पेन किलर खाएंगे? तो उस जगह काम आता है फिजियोथेरेपिस्ट का, और फिजियोथेरेपी का रोल आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर नर्व को स्टिमुलेट करते हैं बाय मशीनरी एंड बाय मूवमेंट एंड बाय बेसिक एक्सरसाइजेस। तो क्या होता है, वो नर्व जो होती है, वो जो सार्टिगा नर्व हम लोग उसको बोलते हैं, तो वो वापस सही होती है 90% तक, ताकि वो वापस कभी आए ना, लॉन्ग टर्म के लिए कभी वापस आए। तो हम लोग फिजियोथेरेपी में ये करते हैं। तो ये होता है फिजियोथेरेपी का और फिजियोथेरेपिस्ट का रोल। सो हम बात करेंगे कि हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके 2 क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया तो आपका ये है कि यू मस्ट पास 12th क्लास, आपको 12th क्लास पास होना चाहिए, पीसीएम से या पीसीबी से, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है आपकी क्लास में, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए अलग बनता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए अलग कटता है। जो बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ली है इंटर में, जो पास आउट है, वो बैचलर इन फिजियोथेरेपी कर सकता है, जो 4.5 साल की होती है। फिर उसके बाद मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी कर सकता है, एमपीटी, जो 2 साल की होती है। कोई लेट सब्जेक्ट, चाहे वो न्यूरो से करे, चाहे वो ऑर्थो से करे, चाहे वो स्पोर्ट्स साइंस से करे, कोई भी सब्जेक्ट से मास्टर्स करता है। फिर उसके बाद वो पीएचडी करता है, ठीक है। और रही बात, अब बचते हैं बात जो स्टूडेंट मैथ्स लिए हैं और उनको फिजियोथेरेपी फील्ड में आना है, तो वो क्या करेंगे? उनके लिए पहला और एकमात्र सहारा है फिजियोथेरेपी लाइन में आने के लिए, वो है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डीपीटी, जो होता है 2 साल का। 2 साल का होता है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, ठीक है। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिए और विलिंगली कर लें कि आप आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आप डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी करिए, जो कि 2 साल की है। फिर उसके बाद कुछ कॉलेज होते हैं जो डिप्लोमा के बेसिस पे आपको बैचलर्स में लेते हैं, तो उससे आप बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी करिए, फिर आप मास्टर्स करिए, फिर आप पीएचडी करिए। तो आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको 2 साल एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तब आप डिप्लोमा से बैचलर, बैचलर से मास्टर, मास्टर से पीएचडी में आएंगे। और जो बच्चे बायो लिए उनके लिए डिप्लोमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सीधा बैचलर्स कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रही बात तो ये कोर्स की, ये कोर्स कैसे करते हैं, कहाँ से घुसना है आपको फील्ड में, ये आप आ गए। अब इसकी फीस क्या होती है? बहुत बच्चे कहते हैं फीस क्या होगी, तो हम फीस बताने जाते हैं इसमें। अब फीस जो है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और आप डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तो 2 साल की जो उसकी फीस लगती है वो 1 से 2 लाख लगती है। कॉलेज पर डिपेंड करता है क्यों कितना लेता है। दोनों साल की फीस 1 से 2 लाख के बीच में, कहीं 1 हो सकती है, कहीं 1.5 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है प्राइवेट कॉलेज के ऊपर। और इसका फॉर्म भी आता है सरकारी फॉर्म, तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं आप। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो भी आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कैसे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है आपको। तो डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनकी फीस है 1 से 2 लाख 2 साल की। जो स्टूडेंट बायो कर चुके हैं और जो डायरेक्ट बैचलर्स में जा रहे हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी की जो बीबीडी 4.5 साल की होती है, उसकी जो फीस है वो 5 लाख से 7 लाख है 4.5 साल की। कितनी फीस है? 5 लाख से 7.5 लाख रुपए फीस है। अब उसके बाद बात करते हैं मास्टर इन फिजियोथेरेपी की, जो 2 साल की होती है, एमपीटी, कोई रेट सब्जेक्ट से, न्यूरो चाहे ऑर्थो से, तो उसकी 3 लाख से 6 लाख की होती है दोनों साल की। 3 लाख से 6 लाख रुपए की फीस है दोनों साल की, ठीक है। हम लोग बात करते हैं पीएचडी रिलेटेड सब्जेक्ट। अब पीएचडी हम करते हैं अगर मास्टर्स के बाद, तो उसकी फीस आती है 2 लाख अप्रॉक्स, इसके अंदर ही रहती है, 2 लाख अप्रॉक्स आती है। तो हमारी जो फीस है वो 1 से 2 लाख दोनों साल की डिप्लोमा के लिए, और 5 से 7 लाख बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए 3 से 6 लाख, और पीएचडी के लिए 2 लाख अप्रॉक्स। तो ये हमारी टोटल फीस है। तो आप समझ चुके होंगे किस तरह हमको इस फील्ड में आना है और फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं, फिजियोथेरेपी कैसे कराते हैं। तो अब हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे फिजियोथेरेपी के सिलेबस क्या है। जिन बच्चों को सिलेबस पढ़ना है और जिन बच्चों को पूरा कोर्स पढ़ना है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है उसका, आप पढ़ सकते हैं। तो ये रहा फिजियोथेरेपी का पूरा ओवरव्यू कि आप इस फील्ड में कैसे आ सकते हैं, इस फील्ड में क्या आपका स्कोप है, इस फील्ड में क्या क्या सिलेबस होगा और इस फील्ड में क्या क्या फीस स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमने बता दिया है। तो मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।